हर मनुष्य एक पावर हाउस है। जैसे पावर हाउस से विद्युत के कण पसार होते हैं, ऐसे आपके शरीर से भी विद्युत के सूक्ष्म श्वेत कण पसार होते रहते हैं। जो शांत है जब तप करता है उसके रिदम से और शांत कम से कम प्रसार, लेकिन जो जरा जरा बात पर गुस्से हो जाता है, जरा जरा बात पे खिन्न हो जाता है, उसके वे कण ज्यादा अस्त व्यस्त से निकलते हैं। इसलिए उसका नाड़ी तंत्र अस्त व्यस्त रहता है और उसका स्वास्थ्य भी अस्त व्यस्त रहता है। और जिनका टेम्परेचर ठीक है, मन ठीक है, वे महापुरुष इतने ज्यादा जल्दी बीमार नहीं होते। उनका खान पान यात्रा तो बहुत होती है, फिर भी इस पद्धति का उनको ऐसा फायदा मिलता है कि स्वास्थ्य के कण उनके अच्छे पनपते रहते हैं, बुद्धि में उच्च विचार अपने आप उभरते रहते हैं, मन में प्रसन्नता उभरती रहती है। और उनकी वो प्रसन्नता के व्यवस आंखों के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर को निकल कर वातावरण को ऐसा पवित्र बनाते हैं कि जहाँ महापुरुष रहते हैं वहाँ जाते ही महसूस होता है कि कुछ गुड फीलिंग। वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। किसी साधकों ने कहा होगा गुरु जी को कि गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। तसल्ली न दो, आप प्रवचन न करो, आपको परिश्रम पड़ा है, आप आराम ही करो भले, लेकिन हमारे बीच बैठे रहो। मेरा अमेरिका के शिकागो में प्रवचन था, वहाँ गणेश टेम्पल। वहाँ मोरारजी भाई देसाई ने कहा कि रमण महर्षि के चरणों में बैठकर जो मुझे अंदर की शांति मिली, वो मैं IAS ऑफिसर से लेकर प्राइम मिनिस्टर पद का अनुभव कराया, लेकिन वो शांति और आनंद मुझे नहीं मिला जो रमण महर्षि की निगाहों से और उनकी धरती पे बैठने से मिला। तो राजा के राज्य वैभव में इतना सुख नहीं है जितना संत के चरणों में निरअहंकार होकर घड़ी भर गुजारने में जो असली सुख मिलता है, वो भोगी के राज्य में। यही कारण है कि राजे महाराजे अगर बुद्धिमान होते तो उस महापुरुषों के चरणों में जाते। राजा रामचंद्र जी भगवान भी वशिष्ठ के चरणों में, श्री कृष्ण सांदीपनी ऋषि के चरणों में मत्था टेकते। विवेकानंद के गुरु थे राम कृष्ण और शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास। शिवाजी ने रामदास को प्रणाम किया और के गुरु जी मुझे सन्यास की दीक्षा दो, संसार में कितना भी करो रखो, अंत में छोड़ के मरना और फिर चंद्रमा के किरणों के द्वारा, पानी के बूंदों के द्वारा अन्न में फल में स्थिर होना और मनुष्य खाए, फिर पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ में जाए, गर्भ मिले न मिले, फिर गटर में बह जाए। आखिर क्या जीवन का? ये मेरा क्या, मृत्यु का झटका लगा, मर गया, फिर सूक्ष्म शरीर गया ऊपर और ये जला दिया, फिर अन्न में फल में आए। अगर 2 पैर वाली मनुष्य ने खाया तो उसके वीर्य के द्वारा माँ के गर्भ में, नहीं तो कुत्ते कुत्ती घोड़े गधियों के गर्भ में भी गर्भ मिले न मिले और फिर बह जाओ। इन दुखों से बचने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। गुरु जी मुझे सन्यास की दीक्षा दो। गुरु ने कहा शिवा, तेरे जैसे हिम्मत वाले जवान को, अभी तू 12-13 साल का है भले, लेकिन तू होनहार है, तेरे को मैं सन्यास की दीक्षा नहीं दूंगा। फिर भी तू संसार में फिर से जन्मे मरे, ऐसा भी मैं नहीं चाहता हूं। मैं तुझे कर्म सन्यास की दीक्षा दूंगा। तू कर्म करते हुए भी सन्यासी जिस ऊंचाई को पाता है, जिस आत्म वैभव को पाता है, मुक्ति को पाता है, कर्म करते हुए भी मैं तुझे कर्म सन्यास की दीक्षा दूंगा। गुरु जी ने दीक्षा दी। तो दीक्षा के वक्त गुरु की आशीष, मंत्र तो होता है, लेकिन उसमें मंत्र के साथ मंत्रदाता का संकल्प और मंत्रदाता की ऊंचाई भी काम करती है। जैसे आप केबल ले आए मोटा सा और घर में लगाया तो कुछ नहीं होगा, इन पतला सा केबल और पावर हाउस के थंबों से जुड़ा हुआ है तो घर में सारे इंस्ट्रूमेंटों को जीवन मिल जाएगा। और मोटा केबल पड़ा है, आरती करो कि भाई कुछ जला, कुछ नहीं करेगा वो, क्योंकि उसका संबंध पावर हाउस से नहीं है।
ऐसे मंत्र और विधि विधान कोई सुना दे, बता दे, लेकिन अपने पावर हाउस रूप ईश्वर में जाने की उसको कला नहीं है, तो उसका मंत्र तो आजकल तो रास्ते जाने वाला भी मंत्र दे देगा, सीताराम सीताराम जपो, फलाना ये करो। ठीक है, मंत्र तो अच्छा है, लेकिन जब देने वाले की भी अपनी व्यवस्था। केबल तो अच्छा है, लेकिन लाइन की भी अपनी जो चालू लाइन है उससे जुड़ेगा तब होगा। खाली खंभों से जोड़ के रखोगे तभी भी नहीं होगा, और लाइन कट आउट हो गई और फिर भी जोड़ोगे तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक पावर हाउस से सप्लाई हो वहीं जोड़ो। ऐसे जिन महापुरुषों के द्वारा सप्लाई होता है, उनके द्वारा मंत्र मिलता है तो काम बन जाता है महाराज। मंत्र तो अपने आप में है, अच्छा है, पूर्ण है, बढ़िया है, लेकिन उनका भी सहयोग। राम राम मंत्र तो कबीर ने सुन रखा था, लेकिन जब रामानंद स्वामी के द्वारा मिला और लग गए तो महान पुरुष बन गए। ध्रुव को मंत्र दिया नारद जी ने और लग गए तो 6 महीने के अंदर भगवान को प्रकट कर दिया। मीरा के गुरु थे रहीदास, मोची का धंधा करते थे, और मेवाड़ की महारानी सारी फजेती सही और गुरु को प्रणाम करने जाती थी मीरा। लोग बोलते तुम क्षत्रिय हो चमार, ये तुम क्या कर रही हो, कुल धर्म का नाश कर रहे हो। बोले नहीं, भगवान के लिए कुछ भी करो, कोई घाटा की बात नहीं। और रहीदास की कृपा मिली और मीरा लग गई, तो मीरा के चरणों में अकबर भी जाकर शांति पाकर अपना भाग्य बनाया तानसेन ने। शिवा, मैं तुझे कर्म संन्यास की दीक्षा दूंगा। शिवा ने कहा गुरुजी जो आप देंगे अच्छा है। दीक्षा दे दी। अब दीक्षा का मतलब क्या? दीक्षा 2 शब्द है। जो दुख, दरिद्रता, पाप और ताप क्षय करना चाहता है, और जो सुख, समृद्धि, पुण्य, इस लोक और परलोक में सफलता का सामर्थ्य देने की क्षमता रखता है। अर्थात शिष्य का दुख, दरिद्रता, पाप, ताप क्षय करने की इच्छा, और सुख, समृद्धि, पुण्य, आनंद और माधुर्य देने का गुरु का सामर्थ्य। गुरु का देने का सामर्थ्य और शिष्य के पचाने की क्षमता, इसका नाम है दीक्षा। जयराम जी। तो गुरु ने दीक्षा दी तो अब कुछ तरह जैसे पावर हाउस से कुछ पावर लेना है तो कुछ वायरिंग तो करना ही पड़ता है, चाहे सोने की वायर हो, तांबे की, चांदी की, एल्यूमिनियम की वायर। तो ऐसे गुरु को जब कुछ देना है तो कुछ निमित्त तो चाहिए, चाहे दृष्टि से दे, चाहे किसी वस्तु से दे, तो कोई प्रसाद से दे। तो समर्थ ने देखा प्रसाद क्या है, मिट्टी का खोबा भर के दे दिया, ले बेटा प्रसाद। अब गुरु के हाथ से दी हुई मिट्टी है। शिवाजी ने पुटली बांध, घोड़े की लीद पड़ी थी उठा के दे दी, पुटली बांधी, एक नारियल कोई दे गया था, ले बेटा जा प्रसाद। शिवा घर पहुंचा, मां को बोला हे पुण्यशीला मातेश्वरी। गुरु ने दीक्षा दी और प्रसन्नता से गुरु ने प्रसाद तो दिया, लेकिन मिट्टी दी है मां, ये कैसे खाई जाएगी? घोड़े की लीद दी है, इसका अर्थ मैं नहीं समझ रहा हूं। मां बुद्धिमती थी, पुण्यशीला थी। मां ने थोड़ा सा शांत होकर गोता मारा। मां ने कहा बेटा तू महीपति बनेगा। बोले मां, मैं एक दरबानी का बेटा, एक हवालदार का बेटा है, और मैं राजा बनूंगा। ये मां, ये कैसे हो सकता है? बोले बेटा महापुरुषों का संकल्प है, मिट्टी दी है ना, तू महीपति बनेगा। मां घोड़े की लीद, बोले महीपति बनेगा तो इस मुगलों का, गुरुजी की इच्छा है ना, मुगल दबा रहे हैं और हिंदू सुकड़ के मर रहे, अपना ओज तेज भूल गए, इसलिए अन्याय सह रहे। अन्याय करना तो पाप है, अन्याय सहना दुगना पाप है। तो बेटा इस अन्याय से तुझे जूझने के लिए गुरु ने पसंद किया, इसलिए तुझे महीपति बनने का आशीर्वाद दे दिया है। और महीपति बनेगा तो जूझेगा मुगलों से। तो कभी तेरे प्राण संकट में भी आएंगे तो गुरु की कृपा घोड़े के द्वारा भी तेरे प्राणों की रक्षा करेगी। ये घोड़े की लीद का ये असर।
औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए। शिवा ने मुट्ठी भर महाराष्ट्र मराठाओं को इकट्ठा किया और षड्यंत्र ऐसा चला कि एक बार बुरी तरह फंस गए थे शिवाजी, और फिर किले में फंसे थे और घोड़ी बैठे और ऐसा घोड़ी को भगाया और ऐसी कुछ गुरु कृपा हुई कि घोड़ी किला कूद गई और शिवाजी के प्राण बच गए। तो सरकार की घोड़ियां मर गई क्या? अभी किला कूदा के दिखाए? नहीं। तो मैं कहूंगा कि घोड़ी किला नहीं कूदी, समर्थ रामदास की कृपा ने किला कूदवाया। तीसरी बात मां नारियल की है। बेटा तू राजा बनेगा तो खुशामद खोर भी चारों तरफ आएंगे। तेरे द्वारा कोई अच्छे काम करे होंगे तो तेरे को भी लगेगा कि मैंने अच्छा किया। करने कराने वाला वो होता है। कोई अदृश्य शक्ति काम करती है और अहंकारी जीव बोलता है मैंने किया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन पिया हुआ पानी जब बाहर नहीं निकालता पेशाब बंद हो जाता है तो डॉक्टर को तो मानना पड़ता है। जयराम जी की खाया हुआ अन्न का कचरा अगर नहीं निकलता है तो डॉक्टर को मानना पड़ता है। तो डॉक्टर के हृदय में जो सत्ता प्रेरणा दे रहा है उस परमात्मा को तू नहीं माने तो ना मान, लेकिन देर सवेर उन्हीं को मानना ही पड़ता है। मैं तो ईश्वर को नहीं मानता हूँ। ईश्वर को नहीं मानता तो ईश्वर की सत्ता लेके काम करने वाले डॉक्टर को मान, जख मार। फिर डॉक्टर को तो मानना पड़ता है। जयराम जी की नारायण हरि नारायण। हुआ भी ऐसा कि शिवाजी अकाल राहत, कभी अनावृष्टि हो जाती है, गढ़ बना रहे थे, राउंड पे निकलते और मन में आता कि देखो खजाने को नहीं खोला होता तो इन गरीब बेचारों को रोजी कैसे मिलती है। सैकड़ों बढ़ई लगे, सैकड़ों कारीगर लगे, हजारों मजदूर लगे, इनको रोजी रोटी मिल गई है। अगर मैं नहीं होता तो इन बेचारों का कौन था, ऐसा मन में आया। एक दिन समर्थ आए, देखा गुरुजी आ रहे, प्रणाम किया। शिवोबा इकड़िया, ये पत्थर है ना चट्टान, इसको तोड़ा। शिवा ने इशारा किया, बस सैकड़ों मजदूर लग गए, धार 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 धार। एक दो तरफ से आग लगा दी उस चट्टान को, फिर किए गुल्ले गुल्ले लगा के धड़ाधड़ वो चट्टान टूटी। उस चट्टान के बीच में से मेढक, थोड़ा पानी निकला, मेढक निकला, मेढक के मुंह में खुराक। बोले शिवा इस मेढक को भी तूने ही रोजी पहुंचाई है ना, इस मुंह मेढक को भी अगर तू नहीं होता तो कौन खिलाता। शिवा के अहंकार का पंचर हो गया, गुरु के चरणों में गिरे। समर्थ ने लिखा है कि अगर 1 करोड़ मंत्र जाप होता है तो व्यक्ति के हाथ की रेखाएं बदलने लगती। तुलसीदास ने कहा है कि मेटत कठिन कुअंक भालके, भाग्य के कुअंक भी है तो मंत्र जाप से भक्ति से बदल जाते हैं। बड़ा भारी दुख भी आता है और मंत्र जापक लग गया है तो भारी दुख भी उसके लिए थोड़ा हो जाता है। प्रारब्ध से जो आने वाला है वो आता है, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर साधारण है तो वो आने का रूट ही बदल जाता है, विशेष है तो थोड़ा आता है, तरतीव्र है तो भोगना पड़ता है। लेकिन मंत्र जाप की शक्ति, भगवत शक्ति से भक्त इतना विवल नहीं होता है जो निगुरे लोग विवल होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। जिनके जीवन में भक्ति है वो इतने अधीर नहीं होते, इतना जल्दी सुसाइड नहीं कर रहे। दुख सुख तो उनके जीवन में भी आता है,